अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। कड़ी हो या कढ़ाई, इन दोनों डिशेस का नाम सुन के सबके मुंह में पानी आ जाता है। इन दोनों डिशेस को बहुत ही लाड़ प्यार और चाव से पकाया जाता है। कोई मसाला अगर घर में कम हो तो बहुत एहतमाम से मंगवाया जाता है और फैमिली मेम्बर आपस में एक दूसरे को बहुत एक्साइटेडली बता रहे होते हैं कि आज कड़ी पकौड़े बन रहे हैं। मैं भी आज आपसे मज़ेदार सी कड़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी मज़ेदार सी कड़ी बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी बनाने के लिए मैंने 1 kg दही लिया है। दही भी मैंने कदरे खट्टा लिया है क्योंकि खट्टे दही से कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। दही को ब्लेंडर में डालकर इसके साथ ही मैंने इसमें डाल लिया है 1 कप बेसन और अच्छी ब्लेंडिंग के लिए मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर लिया। बेसिक मसाले मैं इसके साथ अभी शामिल करूँगी। वो कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ और 2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं भर के 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये काम आप हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। और ये देखें बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया। इस मिक्सचर को अब मैंने एक बड़ी पतीली में शिफ्ट कर दिया। जिस ब्लेंडर में मैंने इसे मिक्स किया था वही 2 जग पानी के भरकर मैंने इसमें डाल दिए। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी इसमें शामिल किया और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया जी 2 टेबलस्पून घी। इस तरह घी शामिल करने से ये होगा कि कड़ी जो है वो उबलकर बाहर नहीं गिरे। कड़ी को मैंने मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। कड़ी को जब हम पकाना शुरू करते हैं तो शुरू में हमने इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना ताकि बेसन वगैरह इसके नीचे ना लगे। और शुरू में 2 से 3 उबाल इसे हम मीडियम फ्लेम पर देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। इस तरह हम कड़ी को तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे। इस तरह पकाने का ये फ़ायदा है कि बेसन अब पतीली के पैंदे में नहीं लगेगा। अब आपकी टेंशन ख़त्म। आप फ्लेम को लो करें और कड़ी को तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने दें। कड़ी जितनी पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। कड़ी तो अब पकती रहेगी, उतनी देर हम बना लेते हैं पकौड़ों का मिक्स। चटपटे करारे पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 आलू जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। पकौड़ों को सॉफ्ट और ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 मुट्ठी पालक के जिसे मैंने बारीक काट लिया। 1 प्याली सब्ज़ धनिया काट कर भी इसी पालक में शामिल कर लिया था। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया। इसके अलावा अब मैं शामिल कर रही हूँ 5 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया था। पकौड़ों की सब्ज़ी तो कंप्लीट होगी। अब इसमें डालते हैं मसाले। बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। पकौड़ों में जिस मसाले की खुशबू दूर से ही आ जाती है वो है खुश्क मेथी का पाउडर। 1 टेबलस्पून वो शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालूँगी इसमें और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तीखे चटपटे मज़े के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसके अलावा अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। पकौड़ों के मिर्च मसाले पूरे हो गए हैं और अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 कप बेसन। अब पहले बेसन और सारी सब्जियों को बगैर पानी के मिक्स कर लूँगी और फिर इसके बाद मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना पानी शामिल करके इसका घोल तैयार कर लूँगी। पानी इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि हमारा बैटर कहीं पतला ना हो जाए। पकौड़ों का बैटर ना तो बहुत ज़्यादा थिक बनाना चाहिए और ना ही बहुत पतला। बैटर अगर ज़्यादा थिक होगा तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
अब इस पकौड़ा मिक्स को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और उतनी देर हम कड़ी को देख लेते हैं। कड़ी को मैंने तकरीबन 2 घंटे स्लो फ्लेम पे पकाया है और ये पकने के बाद अब ये देखें इसका पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया। अब ये कड़ी पकौड़े डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरे चूल्हे पे मैंने घी को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया और मज़ेदार से पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। जब आप घी में पकौड़े डाल लें तो आप फ्लेम को स्लो कर लिया करें, इससे जो है पकौड़े हमारे अंदर तक अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे। पकौड़े मुझे इस तरह के शेपलेस ही पसंद हैं, लेकिन अगर आप शेप वाले पकौड़े चाहते हैं तो आप प्याज को और आलू वगैरह को बहुत बारीक काट कर पकौड़ा मिक्स तैयार कर लें। क्रिस्पी पकौड़े तो तैयार हो गए हैं। अब हम कड़ी और पकौड़ों को असेंबल करते हैं। कड़ी को मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया और अब इन पकौड़ों को इसमें डिप कर दूंगी। चटपटी करारी कड़ी में डूबे हुए पकौड़े खाना किसे पसंद नहीं है। कड़ी में डूबने के बाद ये पकौड़े थोड़ी ही देर में सॉफ्ट हो जाएंगे। पकौड़ों के मसाले और पकौड़ों की खुशबू अपनी जगह। अब हम कड़ी में कुछ खुशबूदार मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मेथी का पाउडर डाला है और सब्ज़ धनिया। ये तैयारी है कड़ी के फाइनल तड़के की। जिस घी में पकौड़े फ्राई किए थे वही घी मैंने 1 कप इस पैन में डाला है और उसमें 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 4 से 5 लाल गोल मिर्चें और 2 कड़ी पत्ता इसमें डालकर उन्हें फ्राई कर लिया। जब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं चूल्हे को बंद करके मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर उसे भी इसमें कड़कड़ा लिया। अब आएगा कड़ी खाने का असल मज़ा। तड़के को कड़ी में मिक्स कर लेंगे और इस तरह मैं तो लंच तैयार करके फारिग हो गई। आपने भी इस तरह की कड़ी बनानी है तो वीडियो को रिवाइंड करें और मेरी रेसिपी को नोट कर लें और आप भी सबका फेवरेट लंच तैयार करें। कड़ी का लास्ट स्टेप ये है कि इसे अपनी प्लेट में निकालें और इंजॉय करें। कड़ी की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।